जिसका इलाज नहीं, अमेरिका के बड़े बड़े डॉक्टर हैरान है। और फिर दुर्गा माँ कह रही है इसके बिना कल्याण हो ही नहीं सकता, जो मर्जी कर लो। अब कोई डॉक्टर ढूंढ पाया? कोई ढूंढ पाया कोरोना का इलाज? आगे बढ़ता जा रहा है। कोई नाड़ी दोष का समाधान ढूंढ पाया? कोई ढूंढ पाया क्या? पंडित कहते जाओ मेरे को 1 लाख रुपए दो, मैं कर दूंगा। शिव जी कहते इसका समाधान नहीं, क्या कर दूँ? अलग अलग हो जाओ, सीधी सी बात है। इसमें क्या बुरी बात है? नाड़ी दोष, विधवा दोष, विष कन्या दोष और पाश दोष, ये 4 हो तो मत करो। अच्छा, मैं इसको नहीं मानता ही नहीं था, अब तो नहीं मानते थे, लेकिन इलाज भी दे दिया भगवान शिव ने। ये भी है, ये गुरु गीता का 122वां श्लोक है। अग्रवाल साहब पढ़ो। श्री गुरु गीता का 122वां श्लोक। असिद्धम साधयेत कार्यम नवग्रह भयापहम दुस्वप्न नाशनम च सुस्वप्न फलदायकम। इसका पाठ असाध्य कार्यों की सिद्धि कराता है। जो हो ही नहीं सकते, जो हो ही नहीं सकते, ये पाठ सिद्धि कराता है। नवग्रहों के दोष को हरता है। कोई भी दोष है सबको ये हटा देगा पाठ, जो मैं आपको दे रहा हूं। दुस्वभाव का नाश करता है और सुस्वप्न के फल की प्राप्ति कराता है। अच्छा आपकी जिंदगी देगा, अच्छा देगा, सुंदर स्वप्न देगा, सुंदर जीवन देगा। भगवान शिव पार्वती से कहते हैं, हे शिवे, यह गुरु गीता एक शास्त्र है। यह गुरु गीता रूपी शास्त्र मोह को शांत करने वाला है। इसके नित्य पाठ करने से मोह, आसक्ति एवं कामनाएं शांत हो जाती हैं। हर आपकी सब समस्या का समाधान हो जाएगा। यह गुरु गीता नित्य सौभाग्य और पुण्य प्रदान करने वाली तथा तीनों तापों का शमन करने वाली है। नाश कर देगी। तामसिक, रासिक, सात्विक 3 ही दोष है। नाड़ी दोष 3 है, आदि नाड़ी, मध्य नाड़ी, अंत नाड़ी, तीनों ये दोष है। तीनों दोषों का नाश कर देगी। यह गुरु गीता सब प्रकार की शांति प्रदान करने वाली, सधवा स्त्रियों के वैधव्य का निवारण करने वाली, विधवा दोष जिसको है वो भी ठीक कर देगा और सौभाग्य की वृद्धि करने वाली है। सुंदर होगा। ये भी नहीं बात है, गुरु की बात ही मान लो। कहते गुरु की बात ना काटो, उसी से तुम्हारा काम हो जाएगा। ये पाठ कर लो, छोटी सी बात। कोई विधवा निष्काम भाव से इसका जब पाठ करे तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जिससे बड़ा कुछ है नहीं। कहते मोक्ष भी मिल जाएगा, तपस्या करने की जरूरत नहीं। खाली गुरु की बात मत काटो, तीनों संध्या पाठ कर लो। यदि विधवा सकाम होकर जप करे तो अगले जन्म में उसको संताप भरने वाला सौभाग्य प्राप्त होता है। ये आपके जीवन की चीज है। आप जियो, आए हैं तो जो हमारा काम है हम वो कर रहे हैं। तुम हमारा आपका काम है, तुम ये पाठ करो। इस पाठ से बढ़कर कुछ नहीं। गुरुणाम सद असद वापी यदुक्तम तद न लंघयेत कुर्वन आज्ञाम दिवारात्रो दासवद निवसेद गुरु। यानी दिन हो या रात हो, सदैव गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। दिन हो या रात, गुरुदेव की बात सच्ची हो या झूठी हो, उनकी बात का कभी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। सच्ची हो या झूठी हो, उसकी बात मान ले। उनके सानिध्य में दास के समान बनकर रहना चाहिए। सरल बनकर। जो वस्तु गुरुदेव ने नहीं दी हो, उस वस्तु का उपयोग कभी भी नहीं करना चाहिए। जो गुरु ने आपको नहीं दी उसको भूल के मत उठाना। जो बोली नहीं दो मत लो। गुरुदेव की दी हुई वस्तु को गरीब की तरह ग्रहण करना चाहिए। फल दे दे, फूल दे दे, गरीब की तरह। क्या आपने करोड़ रुपए दिया है, गुरु उठा के दे देगा, एलो ये बादाम ले जाओ, तो अरबोपति बना देगा ये आपको। बादाम, चरण पादुका, गुरु जी की चरण पादुका, आसन, बिस्तर आदि, जो कुछ भी सदगुरुदेव के उपयोग में आता है, उन सभी वस्तुओं को प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम को छुओ ना। उनको कभी भी पैर से नहीं छूना चाहिए। चलते समय गुरुदेव के साथ साथ नहीं चलना चाहिए। भी नहीं, साथ में चलो, पीछे उनके पीछे चलना चाहिए। गुरुदेव की परछाई का भी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। परछाई पड़ी है, वहां भी ना गुजरो। गुरुदेव के सामने कीमती वेशभूषा, आभूषण आदि को धारण नहीं करना चाहिए। सदगुरु देव की निंदा करने वाले को देखकर यदि
उसकी जिह्वा काट डालने में समर्थ गुरु न हो। गुरु को कोई निंदा करता है, चाहे उसका माता है, पिता है, पत्नी है, बच्ची है, उसकी जीभ काट दो पूरा। जब परमात्मा है, जीभ काट दो उसकी। अगर ऐसा न कर सको तो उसे अपने स्थान से भगा देना चाहिए। तो उसको स्थान से भगा दो या अपने स्थान खुद छोड़ के चले जाओ। वह यदि उस स्थान पर ठहरे तो स्वयं उस स्थान का त्याग कर देना त्याग चाहिए। कर दो। गुरु की निंदा मत सुनना भूलकर, नहीं तो इसका पाप हट ही नहीं सकता। 9 ग्रह सारे आप पे चढ़ जाएंगे, और मान ली तो 9 ग्रह बाहर खड़े हो जाएंगे। हे पर्वती मुनियों, पन्नगों और देवताओं के शाप से तथा काल यानी यम के आने पर भी तथा मृत्यु के भय से भी गुरुदेव अपने शिष्य को बचा सकते हैं। बचा सकते हैं, अगर उसकी बात मानोगे तो। नहीं मानोगे तो नहीं। हमने देखा है ना, गुरुदेव के श्री चरणों की सेवा करके जो महावाक्य तत्तम आसी वह सु ही है का अर्थ भली भांति समझ जाते हैं, वे ही सच्चे सन्यासी हैं, अन्य तो मात्र वेशधारी हैं। गुरु वे हैं जो सदैव निर्गुण निराकार परम ब्रह्म का ज्ञान देते हैं। जैसे एक दीपक दूसरे दीपक को प्रज्वलित करता है, वैसे ही गुरु भी अपने शिष्य के भीतर ब्रह्म ज्ञान प्रकट करते हैं। अब आपके बैठे से सुनने मात्र से बड़े दोस्त रो कट गए, सुनने मात्र से श्रद्धा से। अभी सुना है, माना नहीं। जैसे स्फटिक मणि में स्फटिक मणि तथा दर्पण में दर्पण दिखाई देता है, उसी प्रकार शिष्य भी गुरुदेव की कृपा से आत्मा में जो चित्त और आनंद दिखाई देता है वह मैं हूँ ऐसा समझ पाता है। आप परमात्मा हो, ये आपको प्रत्यक्ष दिख जाएगा। आपको परमात्मा का ज्ञान हो गया, आप खुद ही कहोगे मुझे परमात्मा का ज्ञान हो गया, मैंने परमात्मा को जान लिया, मेरे दुख कट गए। हृदय में अंगुष्ठ परिमाण वाले चैतन्य पुरुष का ध्यान करना चाहिए। वहाँ जो भाव अंकुरित होता है वह मैं तुम्हें कहता हूँ उसे सुनो। मैं अजन्मा हूँ, मैं अमर हूँ। गुरु का जन्म नहीं हुआ, पहले सुन लेना। गुरु की कोई पत्नी पति नहीं है, कोई बेटा बेटी नहीं है। मेरा जन्म ही नहीं हुआ, मैं अजन्मा हूँ। मेरा आदि मध्य मेरा अंत नहीं है, मध्य अंत है, कुछ नहीं है। मैं निर्विकार हूँ, मेरा कोई विकार नहीं, कोई रोग नहीं, कोई बीमारी नहीं है। मैं चिदानंद हूँ, मैं चिदानंद हूँ, मैं परमात्मा हूँ। मैं निर्गुण हूँ, मैं निर्गुण हूँ। मैं अणु से भी छोटा हूँ, मैं अणु से भी छोटा हूँ, आकाश से भी बड़ा हूँ। मैं महान से भी महान हूँ। ब्रह्म विष्णु कुमार स्वामी नहीं, मैं ब्रह्म विष्णु कुमार स्वामी नहीं हूँ। तुम फिर शरीर को पकड़ लोगे, तुम्हें तो शरीर ही दिखेगा ना, और क्या दिखेगा। शरीर नहीं बोल रहा, शरीर की बात नहीं कर रहा, तुम शरीर को पकड़ लेते हो या गलती कर देते हो। गुरु की बात मानो, जो गुरु बोलता है। फिर जब मैं तुम्हें ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश गुरु की कृपा से दूंगा, मैं खुद नहीं दे सकता। फिर जब तुम उसे जानोगे, फिर तुम्हें लगेगा अरे वाह, फिर तुम्हें लगेगा कि हाँ सच में गुरु शरीर नहीं है, फिर लगेगा।